सावन का पवित्र माह शुरू हो चुका है और आज हम चर्चा करेंगे कांवड़ यात्रा की। कांवड़ यात्रा का बहुत ही पौराणिक महत्व है, पौराणिक इतिहास है। आज भी जो कांवड़ यात्रा की हम लोग चर्चा पढ़ते और देखते हैं वो सियासी चर्चा है, उसके सियासी माने हैं। पर उन शिव भक्तों से पूछिए जिनमें गजब का उत्साह है, जो जिस स्वाध्याय के साथ, जप तप के साथ, व्रत के साथ इस शिव पूजा करते हैं, शिवार्चन करते हैं और अपना व्रत और संकल्प लेते हैं कांवर उठाने का। वो कांवर चाहे किसी भी तरह की हो। कांवर तो ऐसे 4 तरह की हम लोगों ने वर्तमान समय में देखी है। एक सामान्य कांवर होती है जिसमें झूमते गाते मस्ती करते हुए शिव भक्त जो बांस की बनी हुई कांवर है, जिसको विभिन्न पताकों से, रंगीन पताकों से, फूल से, सबसे सजाते हैं और उसमें दोनों तरफ पवित्र नदियों से एकत्रित किया हुआ गंगा जल, जिसको अपने अपने हिसाब से अपने साधन से टोकरियों में रखते हैं। और वो गंगा जल जो होता है, जो उनकी कांवड़ पे टंगा रहता है, उस कांवड़ को भक्तजन जमीन पे नहीं रखते। उस पूरी यात्रा के दौरान, चाहे वो सामान्य कांवड़ यात्रा हो या डाक कांवड़ यात्रा हो या खड़ी कांवड़ यात्रा हो या हम जिसे कहते हैं डांडी कांवड़ यात्रा हो, किसी भी तरह की कांवड़ यात्रा हो, वो एक तरह की तपस्या है। भगवान शिव की पूजा करने के लिए जो जिस तरह से, जिसकी जो पौराणिक मान्यता है, कहा जाता है कि भगवान परशुराम ने, भगवान राम ने, भगवान शिव के अनन्य भक्त रावण ने और तमाम ऐसे जो भगवान शिव के भक्त रहे, जिसमें श्रवण कुमार का भी नाम आता है, ऐसे तमाम उपाख्यान मिलते हैं, पुराणों में मिलते हैं, भागवत में, रामायण में, हर जगह ऐसे प्रसंगों का जिक्र है कि कांवड़ यात्रा का कितना पौराणिक महत्व है। उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए आज भी भक्त श्रावण माह में इस पूरे 1 महीने कांवरियों की यात्रा चलती है और अपने अपने क्षेत्र के शिवालय में किसी नदी के तट से यात्रा शुरू करके वो इस यात्रा को पूरा करते हैं। इसमें सिर्फ यात्रा को पूरा करने का ही महत्व नहीं है, इस यात्रा काल के दौरान जिस तरह के जो नियम और संयम का वो पालन करते हैं, वो याद दिलाती है कि भारत की ये सनातनी जो परंपरा है, इसमें जो हिंदू धर्म है, इसमें शैव परंपरा में भगवान शिव को देवाधिदेव भगवान शिव की पूजन और अर्चना का जो महत्व है जीवन में, वो वास्तव में भक्तों में आज भी हिलोरे मार रहा है। और भारत की यही धार्मिक पद्धति, भारत की यही धार्मिक संस्कृति, भारत की यही धार्मिक चेतना और इस तरह की जो धार्मिक यात्राएं हैं, जो कि पौराणिकता को आज वर्तमान से जोड़ती हैं, भारत के सनातन धर्म को मजबूत करती हैं। तो आज कांवड़ यात्रा की हम लोग चर्चा करेंगे, वर्तमान के महत्व के साथ साथ इसके पौराणिक इतिहास और उस कालखंड को भी जानने की कोशिश करेंगे जब भारत में हिंदू धर्म पर, सनातन धर्म पर दूसरे धर्मों का अटैक हुआ, उनका भी कालखंड यहाँ पर आया। उस समय ये यात्रा कैसे चलती थी और वर्तमान में जब धर्मनिरपेक्ष राज्य की संस्थापना को लेकर के विभिन्न तरह का राजनीतिक माहौल होता है, तो उस समय कांवड़ यात्रा पर जो प्रश्न उठाए जाते हैं वो कितने समीचीन हैं, इसको भी जानने की हम लोग कोशिश करें। ऋषि जमदग्नि के पुत्र भगवान परशुराम, कहते हैं कि उनको भगवान परशुराम में जो परशु शब्द आया है, उनको जो ये अस्त्र और शस्त्र मिला, ये भगवान शंकर ने उनको दिया था। भगवान शंकर के भक्त थे और भगवान शंकर की आराधना से उनको तमाम इस तरह के स्तोत्र मिले थे कि जो उन्होंने अपने शिष्यों को, चाहे उनके शिष्य द्रोण रहे हो, चाहे कर्ण रहे हो, अन्य और तमाम शिष्य हो जिन्होंने उनको तमाम तरह के अमोघ अस्त्र प्रदान किए थे, उन्होंने भी ये पौराणिक समय में, त्रेता युग का समय था, उस समय उन्होंने गढ़मुक्तेश्वर से लेकर के और पूरा महादेव तक कांवड़ उठाकर जलाभिषेक किया था पूरा महादेव में भगवान शंकर का। त्रेता युग की बात करें तो कहा जाता है कि भगवान राम का भी नाम जुड़ता है और भगवान राम का नाम एक ऐसी पवित्र स्थान से जुड़ता है जिसको कहते हैं अजगैबीनाथ। ये बिहार प्रांत का भागलपुर जिला का जो सुल्तानगंज का क्षेत्र है, जहां से 108 किलोमीटर की यात्रा तय करके देवघर में
आज भी श्रद्धालु सावन के समय में कांवड़ ले जाते हैं, लाखों की संख्या में वहां पर पहुंचते हैं। कहते हैं इसकी जो पौराणिक शुरुआत हुई और इसकी जो कथा मिलती है पुराणों में कि जब माँ गंगा का अवतरण हुआ राजा सगर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए, उनके वंशज भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर जब माँ गंगा का अवतरण हुआ और जब गंगा आगे बढ़ रही थी और इस क्षेत्र में पहुंची तो वहां कहते हैं ऋषि जाह्नवी तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या भंग हुई तो उन्होंने गुस्से में पूरी की पूरी गंगा को पी लिया और उसके बाद जो है भगीरथ ने तपस्या की, क्षमा याचना की। उन्होंने तपस्या की कि भाई आप प्रसन्न होइए और माँ गंगा को स्थान दीजिए कि वो निकले, क्योंकि राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार होना है। उसके बाद ऋषि जाह्नवी प्रसन्न हुए, लेकिन अब गंगा को निकाले कैसे? मुंह से निकालते तो ये होता कि गंगा मुंह से निकली तो जूठी हो गई। तो उन्होंने अपनी जंघा से माँ गंगा को निकाला और वहां से पुनः गंगा निकली और कहते हैं कि इसी स्थान पर इसी तट से भगवान राम ने गंगा जल लेकर, जहां पर गंगा को जाह्नवी नदी कहा जाता है, जाह्नवी के नाम से जाना, उन्हीं ऋषि के नाम से जाना जाता है, उन्होंने भगवान शंकर का अभिषेक किया था। वो भी एक कांवड़ यात्रा का पौराणिक इतिहास है। और हिमाचल प्रदेश के ऊना में बताते हैं कि उस समय श्रवण कुमार के माता पिता, श्रवण कुमार अपने माता पिता को यात्रा करा रहे थे। उन्होंने हरिद्वार जाने की कामना व्यक्त की। वो अपने माता पिता को हरिद्वार ले गए और हरिद्वार से उन्होंने स्नान करने के बाद, माता पिता को स्नान करने के बाद उन्होंने हरिद्वार से गंगा जल लेके उन्होंने भी कांवड़ यात्रा की। उसको भी कांवड़ यात्रा का एक पौराणिक इतिहास मानते हैं। रावण की जहां तक बात आती है कि भगवान शिव के परम भक्त रावण के बारे में, जिन्होंने कितने स्तोत्रों की रचना की है, कि रावण का इस कांवड़ यात्रा से तो याद आता है वो प्रसंग जो पुराणों में वर्णित है, विष्णु पुराण में वर्णित है, अन्य पौराणिक आख्यानों में जिसका संदर्भ आता है समुद्र मंथन का। जब समुद्र मंथन हुआ, जब हम लोग जान रहे थे कि जब जिस समय दैत्यों का शासन हो गया था और जो देव थे वो परास्त हो गए थे, उस समय भगवान विष्णु ने जिस तरह से एक रचना रची थी कि समुद्र मंथन हो, और समुद्र मंथन के बाद जिस तरह से देव और दैत्य मिल करके उन्होंने एक संधि कराई थी, वो समय की सामयिक संधि थी कि संधि हो जाए, फिर जो अमृत निकलेगा उस अमृत का पान करके देवता मजबूत हो जाएंगे। कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले कालकूट विष निकला। उस विष से सब देवता जो हैं बेहोश होने लगे, स्थिति खराब होने लगी। तो भगवान शंकर को याद किया गया और भगवान शंकर ने उस विष का पान किया। उस विष को उन्होंने अपने कंठ में ही धारण कर लिया, कंठ के नीचे नहीं आने दिया और कंठ उनका नीला पड़ने लगा। उस समय जिस तरह से उनमें विष का प्रभाव हो रहा था, उसके नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए देवताओं ने जलाभिषेक शुरू किया। और उसी समय रावण ने, उनके परम भक्त रावण ने ध्यान करके भगवान शिव का ध्यान किया। और कहते हैं वही जहां पर भगवान परशुराम ने पूरा महादेव पर कांवड़ यात्रा की थी, रावण ने ध्यान करने के बाद वहीं पर पूरा महादेव पर जलाभिषेक किया, जिससे भगवान शंकर उस विष के नकारात्मक प्रभाव से मुक्त हो सके। ऐसी भी कथा है। तो ऐसी पौराणिक कथाओं से जुड़ती हुई वो यात्रा वर्तमान समय में भी भक्त, शिव भक्त उसी जोश के साथ, उसी तपस्या के साथ, चूंकि ये सिर्फ कांवड़ गंगा जल को आप गंगा किसी पवित्र नदी से लेकर के या अन्य पवित्र नदी का जल लेकर के और अपने कांवड़ पर रख करके और केवल उस यात्रा को करके जलाभिषेक करना ही कांवड़ यात्रा नहीं है। कांवड़ यात्रा करने वाला कांवड़िए के लिए जो नियम हैं उसका पालन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कहा जाता है भगवान शिव बहुत भोले हैं, भोलेनाथ है। वो तो एक लोटा जल से प्रसन्न भी हो जाते हैं। आपके पूजा पाठ में कुछ भी नहीं, आपका संकल्प है जल चढ़ा दीजिए, भगवान शिव प्रसन्न हैं। पर भगवान शिव नाराज भी बहुत जल्दी होते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति कांवरिया बनता है, कांवड़ यात्रा करता है, संकल्प करता है, उसके जो इन पौराणिक उपाख्यानों में जो नियम लिखे कि बहुत ही सात्विक जीवन जीना चाहिए। एक समय भोजन वो उस समय करेगा जब ये करेगा,
शिव पंचाक्षर मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का बराबर जप होते रहना चाहिए। कोई तामसिक भोजन नहीं होगा, कोई तामसिक विचार नहीं होगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, जमीन पे आपको सोना होगा, और जिस कांवड़ में आपने गंगा जल रखा है उस कांवड़ को भी आप जमीन पे नहीं रख सकते, आपको किसी पेड़ पर टांगना है, ऊंचे स्थान पर उसको जगह देनी है, तमाम चीजों का। और मैंने कि सात्विकता आपके जीवन में हो, तभी आप जो हैं आप शिव बन के ही शिव की आराधना करते हैं। और इसके लिए बहुत एक प्यारा प्रसंग कहा भी जाता है, कहा जाता है कि शिवो भूत्वा शिवम जयेत, यानी शिव बनकर अगर आप पूजा करेंगे तो वो पूजा चरितार्थ होगी। ये समता और भाईचारे की यात्रा होती है, ये प्रेम की यात्रा होती है, जप और तप का ये महीना होता है, और इसीलिए भक्त पूरे जतन के साथ करते हैं। अब आइए हम उस कालखंड की भी एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं कि वास्तव में जब भारत में अरब आक्रमणकारियों ने 713 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का वो समय याद करिए जिस समय तुर्क और अरब लोगों ने यहाँ पर अटैक करना शुरू किया था। भारत के उत्तर पश्चिम प्रांत में गुर्जर प्रतिहार वंश, वो एक आखिरी हिंदू साम्राज्य का वंश था इस उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में, जिसका उस समय यहाँ पर उस कालखंड में यहाँ पर साम्राज्य था। नागभट्ट प्रथम जिसके राजा थे, जिसमें मिहिर भोज और महेंद्रपाल प्रथम बड़े नामी गिरामी राजा हुए, उन्होंने उस समय उन अरबी आक्रमणकारियों को प्रतिकार किया, उनको रोका, जिसके कारण भारत में, वरना इस्लाम कि जो 11वीं शताब्दी से जो स्थापना हुई वो और बहुत पहले हो जाती, लेकिन जब गुर्जर प्रतिहार का इस क्षेत्र में कहते हैं कि प्रभुत्व कमजोर पड़ा, तो जिस तरह से महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी का जो कालखंड आया, उन्होंने यहाँ पर जिस तरह से कन्नौज की उनकी जो लड़ाई है, या उनका और आगे का जो कालखंड है, भारत में दिल्ली सल्तनत का पीरियड हुआ, और उस तरह से जिस तरह से मंदिरों को लूटा गया और यहाँ के हिंदू धर्म को चोट पहुँचाई गई, उस समय इस यात्रा का क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि 1 महीने चलने वाली यात्रा है, पौराणिक यात्रा है। भारत में इसके पहले भी तमाम जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इन सब का प्रभाव हुआ, पर हिंदू धर्म की ये यात्रा कभी नहीं रुकी, कभी नहीं प्रभावित हुई। पर वो कालखंड जो कि 600 वर्षों का, 1100 से लेकर के और अंग्रेजों के आने तक और उसके बाद तक, या हम कहेंगे कि औरंगजेब के समय तक, जिस तरह से इस्लामी आक्रमण भारत पर हुआ, और उस आक्रमण में हमने तमाम इतिहासकारों को पढ़ा है, उन इतिहासकारों के आप जो उन्हीं के इतिहासकार थे जो आक्रमणकारी आए थे महमूद गजनी के साथ आने वाले, चाहे अल बरूनी हो, चाहे इब्न बतूता जो कि यात्री था जिसने रिहला नाम का अपना यात्रा वृतांत लिखा है, उसने कहा ये सब जितने अटैक हुए, ये जो गैर मुस्लिम थे उनके खिलाफ एक जिहाद थी, एक धार्मिक अटैक था एक तरह का। भारत में जो हिंदू मतावलंबी थे उनके तमाम प्रतिष्ठानों को चोट पहुंचाने की गरज से ये अटैक किए गए थे, और औरंगजेब के समय तक ये कट्टरता भारत के मुस्लिम शासन काल में रही। पर उनकी कहते हैं कि भारत की सनातन धर्म खिलता रहा, फलता रहा, फूलता रहा, तो वो शिव भक्त नमन और वंदन करने योग्य हैं। उस कालखंड में जब जबरन धर्मांतरण हो रहा था, हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा था, पर शिव भक्त उसी उत्साह के साथ, उसी चाहे उनको बलिदान होना पड़ा, पर यह कांवड़ यात्रा इस भारत देश में कभी नहीं रुकी, बदस्तूर वो आज भी जारी है। तो भगवान शिव की ऐसी महिमा है, शैव भक्तों की, उस परंपरा के मानने वाले भक्तों की ऐसी महिमा है कि तमाम तरह का कठिन अभ्यास करते हुए भी कांवरिये पूरे जोश के साथ इस यात्रा को करते हैं। पर समय के साथ साथ कुछ विसंगतियां इस यात्रा में भी आई हैं। इस यात्रा के यात्रियों को इसकी पौराणिकता को देखते हुए इसकी पवित्रता को बनाए रखना चाहिए, और सरकारों को निश्चित रूप से भारत की इस पौराणिक महत्व की यात्रा को पूरा संरक्षण देना चाहिए। ये यात्रा भगवान शिव के भक्त को भगवान से जोड़ने वाली यात्रा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।